हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में बार बार आते हैं। जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी के कार्य यानी फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप यानी क्षेत्र और महत्व सांख्यिकी का। और तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। तो इन तीनों टॉपिक को आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए, पहला कार्य होता है तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करना। सांख्यिकी जो कि हमारे डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में प्रस्तुत करती है, तो इनको स्पष्ट रूप से जो अस्पष्ट या गुणात्मक तथ्य होते हैं उनको हटाकर संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का काम करती है। दूसरी चीज, तथ्यों को सटीकता प्रदान करती है, जिसके कारण जो हमारे जटिल और भारी डेटा होते हैं उनको समझने योग्य स्पष्ट हो सके, ताकि हम आसानी से उनको समझ सकें। तीसरी पॉइंट की बात करें तो तुलना करनी, यानी सांख्यिकी क्या करती है कि जो सजातीय तथ्य होते हैं उनको तुलना योग्य बनाती है, जिससे हमें रिजल्ट निकालने, एनालिसिस करने और पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। चौथी की बात करें तो सांख्यिकी परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण करती है, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, उसको निर्माण करती है और उसका टेस्टिंग करती है। नेक्स्ट देखते हैं फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाना। तो देखिए, सांख्यिकी में क्या होता है कि कुछ भविष्य की डेटा होते हैं, कुछ पास्ट के डेटा होते हैं, भूतकालीन, और कुछ वर्तमान के डेटा होते हैं। इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रेडिक्ट कर सके। पॉलिसी मेकिंग, अब देखिए नीति निर्माण का काम सांख्यिकी के माध्यम से किया जाता है। आप जानते हैं कि हर साल बजट पेश होता है, तो उस बजट में हमें नीति को बनाना होता है, यानी पिछले डेटा के कंपेयर करके नए डेटा को बनाया जाता है। इसी तरह हम अपने बिजनेस के लिए कोई पॉलिसी बना सकते हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं तो डे टू डे जो आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में भी आपको अगर शेयर परचेज करना है तो आप दो कंपनियों का एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पे पॉलिसी बना करके अपना टास्क पूरा करते हैं। इनलार्ज नॉलेज, देखिए सांख्यिकी हमें ज्ञान का विस्तार करती है, ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती है, क्योंकि ये डे टू डे यूज होता है। इसी आधार पे हमारी आलोचनात्मक सोच और तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद अनिश्चितता को मापना, देखिए हमारा जो फ्यूचर है वो अनिश्चित है, तो भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं का मापन करती है, ताकि भविष्य में होने वाली हानियों को कम किया जा सके। ये 8 हेडिंग है जो स्टैटिक्स के फंक्शन है, इनको आपको याद रखना है और इनके अंदर का डिटेल आप बना करके भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सांख्यिकी का महत्व और इसका क्षेत्र। तो देखिए, पहले जो है सांख्यिकी का क्षेत्र राजाओं के विज्ञान तक सीमित था। उसके बाद सांख्यिकी को अर्थशास्त्र के विषय के रूप में देखा जाने लगा। बट आज स्टैटिक्स एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया है, और ये न केवल स्टैटिक्स कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बल्कि सभी विषयों में इसका उपयोग है, चाहे वो अर्थशास्त्र का हो, चाहे आपका पॉलिटिक्स का हो, चाहे आपका मेडिकल का हो, टेक्नोलॉजी का हो, सोशल का हो। तो लगभग आज स्टैटिक्स हर फील्ड में आया है। तो आइए देखते हैं कि स्टैटिक्स का रोल क्या है। तो देखो, सबसे पहले प्लानिंग करने में स्टैटिक्स हेल्प करती है, ठीक है ना। स्टैटिक्स एंड प्लानिंग, सरकार को क्या होती है, सांख्यिकी और नियोजन, व्यवसाय हो या आपका अर्थशास्त्र या सरकारी स्तर पर बहुत सारी भूमिकाएं निभाने का कार्य करती है। आधुनिक युग में नियोजन का युग है, ठीक है। और एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई, ठीक। उसके बाद स्टैटिक्स का स्टेट से क्या संबंध है, तो देखिए पुराने समय में आप लोग जानते थे कि सांख्यिकी को राज्यों का विज्ञान कहा गया, यानी साइंस ऑफ स्टैट बोला गया, ठीक है। लेकिन अब आजकल सरकार द्वारा कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, आय, उपभोग और व्यय लाभ के लिए भी सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट, सांख्यिकी
और मैथमेटिक्स। तो देखिए मैथमेटिक्स का जो अप्लाइड फॉर्म है उसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, साइंस में ज़्यादातर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होती है। तो ये जो है मैथमेटिक्स का एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिक्स में इकोनॉमिक्स की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे उत्पादन यानी प्रोडक्शन से संबंधित समस्याएं, उपभोग, वितरण, इन सब की समस्याओं को हल करने के लिए इकोनोमेट्रिक्स का जन्म दिया गया, जो बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद बिजनेस एंड मैनेजमेंट। देखिए व्यवसाय और मैनेजमेंट में आप व्यवसाय कर रहे हैं तो समय समय पर आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उससे संबंधित डिसीजन को लेने के लिए ये आपका स्टैटिक्स हेल्प करता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आजकल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के क्षेत्र में भी स्टैटिक्स का यूज बढ़ गया। देखिए लेखांकन और ऑडिटिंग सांख्यिकी के विभिन्न अनुप्रयोग हैं। ठीक है, लेखांकन में इसका एक प्रमुख उदाहरण मुद्रास्फीति लेखांकन यानी मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक्स इन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के फील्ड में भी स्टैटिक्स का यूज बढ़ गया है। फिजिकल साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, आप जानते हैं भौतिक विज्ञान और खगोल विज्ञान में भी इसका यूज बढ़ गया है। ठीक है, तो इसकी सहायता से आकाशीय पिंडों की गति से संबंधित 3 प्रसिद्ध नियम, ठीक है, और ये बहुत सारे जो न्यूटन ने अपना प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया, ये सब भी इसके लिए भी डेटा यूज किया जाता है। आइए स्टैटिक्स इन सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, उनमें सैंपलिंग करने के लिए या उनके उपयोग करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह आजकल बायोलॉजी एंड मेडिकल में भी। तो कहने का मतलब है आपको ये हेडिंग्स आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल एग्जाम में आती है। न्यूज होम के अनुसार है सांख्यिकी को अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण साधन समझना चाहिए, किंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब देखिए जब हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं तो सांख्यिकी के अगर हमारे कुछ इम्पॉर्टेंस है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी लिमिटेशन है सांख्यिकी। देखो पहला है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। तो सांख्यिकी जो होती है गुणात्मक तथ्यों की उपेक्षा करती है, यानी कि अमीरी, गरीबी, बुद्धिमत्ता, इनका सांख्यिकी में उपयोग हम एज इट इज नहीं करते हैं। इनका उपयोग हम तभी करेंगे जब इनको संख्यात्मक रूप हम दे सकें। ठीक है, डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। अब ये आपको पता है कि व्यक्तिगत मदों से संबंध नहीं है स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक्स किसी इंडिविजुअल डेटा का अध्ययन नहीं करती है, स्टैटिक्स केवल ग्रुप की स्टडी करती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल को नजरअंदाज करती है। डज नॉट डिपिक्ट इंटायर स्टोरी। तो जो सांख्यिकी है पूरी कहानी प्रदर्शित नहीं करती है, मतलब किसी चीज के होने पे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आपने जो कारण चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। लायबल टू मिसयूज। अब देखो जो स्टैटिक्स होता है वो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूरा करने के लिए होता है, तो लोग इसको मिसयूज भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका बिना संदर्भ के अध्ययन किया जाए। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 2 बिजनेस हैं और एक बिजनेस में बिजनेस ए और बिजनेस बी। ए बिजनेस में मान लीजिए कि पहले साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 2, 3, 5, 4, 9 लाख का प्रॉफिट हुआ 3 सालों में। एवरेज निकालेंगे तो 3 साल 3 लाख का प्रॉफिट आएगा। बट बी का देखो तो इसको उल्टा आप कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 5 लाख का हुआ, फिर 3 लाख का हुआ, फिर 2 लाख का हुआ। ठीक है, तो उसका एवरेज निकालोगे तो भी 3 लाख आएगा। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पहले बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब सेल हर साल बढ़ रही है और उसकी घट रही है। तो संदर्भ के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। लॉ आर नॉट एग्जैक्ट। देखो सांख्यिकी के जो नियम है वो दीर्घकाल में सत्य होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखना है। टू मेनी मेथड ऑफ स्टडी। सांख्यिकी को बहुत सारी विधियां हैं और एक ही आंसर के लिए अगर अलग अलग मेथड लगाते हैं तो अलग अलग रिजल्ट आता है। ठीक है, ट्रू ओनली ऑन एवरेज।
औसत रूप में केवल जो है सांख्यिकी के जो भी व्यवहार हैं वो औसत रूप में ट्रू होते हैं, रियल में नहीं। फॉर एग्जांपल 10 बच्चों के अगर रिजल्ट हम देखें मार्क्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एवरेज के रूप में बताता है। नॉट ऑलवेज बियॉन्ड डाउट, ठीक है, यानी सांख्यिकी परिणाम हमेशा संदेह से परे नहीं होते। सांख्यिकी के जो परिणाम हैं वो हमेशा सही नहीं होते, इसमें संदेह बना रहता है। उसका कारण है कि डेटा कलेक्शन में अगर कुछ गलतियां हो गई, मेथड कुछ ऐसे वैसे लगाए गए, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। इसकी हेडिंग्स को आप नोट डाउन करिए और इनको लर्न करिए और इनका डिटेल अपने आप से लिखिए। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। थैंक यू।